Benar. Satu cuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان.
فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इस प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिए हैं। कुरान करीम की तिलावत के बाद हमारा प्रोग्राम पूरे बाकायदा तौर पर आगाज हो चुका है। इससे पहले कि हम मुसाहिमीन को आवाज दें, हलफ वफादारी के लिए जनाब असफर कासिफ को आवाज दूंगा कि वो बदगुमानी के खिलाफ तमाम हजरात से हलफ लें। असफर कासिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तमाम इस प्रोग्राम में वेलकम है। यकीन करता हूँ कि बदनवानी मुल्क की इक्तिसादी, सियासी और समाजी तरक्की में एक बड़ी रुकावट रही है। मैं ये भी यकीन करता हूँ कि तमाम तर शुरकाए कार मसलन हुकूमत, शहरी और निजी शोबे के बदनवानी को ख़त्म करने के लिए बाहम मिलजुल कर काम करना चाहिए। मैं मानता हूँ कि हर शहरी को अपनी जगह खबरदार और चौकस रहना चाहिए और हमा वक्त ईमानदारी और दयानतदारी के आला तरीन मेयार का पाबंद रहना चाहिए और बदनवानी के खिलाफ जिद्दोजहद की हिमायत करनी चाहिए। लिहाजा हम तमामी लोग मिलकर एक साथ कुछ बातें हैं उस पर अहद करें और हमारे साथ के कुछ दो तलबा पढ़ें, क्योंकि आवाज अगर सब अपना माइक अनम्यूट करेंगे नहीं आएगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि दो तलबा बीएड के मेरे साथ पढ़ेंगे। तमाम लोगों का शुमार रहेगा, तमाम लोग अपने माइक को ऑफ करके ही पढ़ेंगे, लेकिन दो तलबा मेरे साथ जरूर पढ़ेंगे। पढ़ें। जिंदगी की हर शोबे में दयानतदारी और कानून की हुक्मरानी का पाबंद रहेंगे। और कानून के हुक्मरानी का पाबंद रहेंगे। न तो रिश्वत लेंगे और न ही उसकी पेशकश करेंगे। तमाम तर उमूर ईमानदारी और शफाफ तरीके से अंजाम देंगे। अफाद आम्मा में काम करेंगे। जाती बर्ताव में दयानतदारी का इजहार करने वाले अमल की मिसाल पेश करेंगे। किसी भी तरह की बदउनवानी के मामले की इत्तला माकूल एजेंसी को देंगे और हम लोग इसी आहद पर इंशाअल्लाह कायम रहेंगे। बहुत शुक्रिया असफर कासिफ साहब, आपने हलफ वफादारी का बहुत अच्छी तरह से आपने करवाया। अब इससे पहले कि खिताबत के लिए हम आवाज दें,
तो बता देना चाहते हैं कि आज हमने प्रोग्राम को कई हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले खिताबत रहेगा, फिर अक़वाल ज़र्री रहेगा, फिर उसके बाद पोस्टर प्रेजेंटेशन रहेगा आखिर में। और आज के 2 हकम हजरात रहेंगे जो तमाम तलबा की देखभाल करेंगे और फिर नंबर भी देंगे। पहले हकम है असफर हुसैन काशिफ और दूसरे हैं शगुफ्ता परवीन जो एमए 3rd से हैं, जो हकम के आज फराइज अंजाम देंगे। लिहाजा सबसे पहले खिताबत की शुरुआत करेंगे कि दरअसल खिताबत एक जादू कहा गया है, कुरान करीम में खुद बताया गया, इन्नल बयान लसेहरा, बयान में जादू होता है। हजारों लाखों लोगों को बैक वक्त किसी भी काम पर आमादा किया जा सकता है। यही वजह है कि एक शायर ने कहा था कि खिताबत वजद में आए तो फिर हथियार बन जाए, खिताबत वजद में आए तो फिर हथियार बन जाए, कभी नेजा कभी खंजर कभी तलवार बन जाए। खिताबत की गुलफिशानी मुसल्लम है जमाने में, खिताबत की गुलफिशानी मुसल्लम है जमाने में, ये नज्जाशी के आगे जाफर तैयार बन जाए। किसी ने कुछ इस तरह से कहा था कि न पूछ गुफ्तगू में क्या असर रखता है वो, न पूछ गुफ्तगू में क्या असर रखता है वो, संग दिल को मोम करने का हुनर रखता है वो। तो लीजिए खिताबत का बाकायदा आगाज करने के लिए हम सबसे पहले राना तबस्सुम को इस शेर से बुलाना चाहूंगा कि सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। राना तबस्सुम स्टेज पर। शुरू अल्लाह के उस बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अंदाज़ बयां गर्चे बहुत शोख नहीं है, अंदाज़ बयां गर्चे बहुत शोख नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मोहतरम जनाब सदर, काबिल एहतराम असातिज़ा कराम, सीनियर्स और मेरे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम मोहतात हिंदुस्तान खुशहाल हिंदुस्तान के तहत मेरा मौजू इजहार सुख्न है करप्शन और बदउनवानगी। अपनी नाकामियों को पसे पुष्ट डालकर, अपनी नाकामियों को पसे पुष्ट डालकर हर शख्स कह रहा है जमाना खराब है। जी हाँ सामीन, ज़ेरे बहस मौजू दरअसल एक पुकार है सोच विचार की, एहतसाब की और सही लाहे अमल की। ये एक गहरा तंज है असर हाजिर पर और दावत गौर फिक्र है हमारे लिए। मौजूद सामीन, लफ्ज करप्शन पर जो पहला ख्याल हमारे जहनों में आता है वो उन सियासतदानों के चेहरे होते हैं जो अपनी जेबें गर्म करने के लिए इक़्तिदार में आते हैं। मुल्क की सारी खराबियों, बुराइयों और बदअमनी का जिम्मेदार हम उनको ही ठहराते हैं। लेकिन ये सब कहते हुए हम अपने गिरेबानों में झांकना भूल जाते हैं, अपनी गलतियों और नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए हुकूमत और सियासतदानों को मुल्क की बदअमनी का जिम्मेदार ठहराते हैं और ये कहते हैं कि सियासतदान मुल्क को खा जाते हैं, जबकि हम हैं जो उनको कुर्सी पर बिठाते हैं और जरूरत पड़ने पर एक प्लेट बिरयानी और चंद सिक्कों के एवज अपनी जमीर का सौदा करते हैं, अपने वोट के हक को बेच देते हैं। ये हम ही है जो दिन को किसी सरकारी दफ्तर में बैठकर रिश्वत का लेन देन करते हैं, अपने काम में बेईमानी करते हैं, कानून शिकनी, अहद और एतबार को तोड़ने जैसा घटिया काम करते हैं और शाम को किसी महफिल में शरीक होकर मुल्क और माशरे में फैली बदअमनी पर तबसरा करते हैं जिसमें रिश्वत ज़बान ज़द आम होता है और उसकी तारीफ में अपने चंद रफ़्क़ाए-कार के 2-4 वाक़यात सुना देते हैं और अगर ये भी कम पड़े तो हुकूमत और सियासत पर चंद फुकरे कसते हैं और अगर महफिल बहुत संजीदा हुई तो अपने गम और गुस्से का इजहार कर देते हैं। लेकिन अगली ही सुबह पूरे इत्मीनान के साथ हम अपने उसी कारोबार में मशगूल हो जाते हैं। मौजूद सामीन, हमें ये समझने की जरूरत है कि करप्शन सिर्फ रिश्वत और गबन का नाम नहीं बल्कि अपने अहद और एतमाद को तोड़ना, माली या मादी मामलात के ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी, जाती या दुनियावी मकसद को निकालने के लिए किसी के मुकद्दस नाम का इस्तेमाल करना भी करप्शन है। अगर हम अपने पेशे से ईमानदार नहीं हैं तो भी ये करप्शन के ज़मरे में ही आता है। वाह अफसोस कि हम सब रिश्वत की खराबियों से पूरी तरह मुत्तफिक होने के बावजूद इस इंसानियत सोच हरकत को छोड़ने के लिए तैयार नहीं और अपने ज़मीर को मुतमईन करने के लिए हमारे पास ये जवाब है कि सारी दुनिया रिश्वत ले रही है तो हम क्यों नहीं। एक मेरे ना लेने से क्या मुआशरा और मुल्क करप्शन से पाक हो जाएगा? यानी हमारे नजदीक रिश्वत को छोड़ने की पहली शर्त यही है कि दूसरे लोग इस बुराई से तायब हो जाएं।
लेकिन यहाँ हमें ये समझने की जरूरत है कि अगर हमें करप्शन को खत्म करना है तो पहले अपने अंदर की बुराइयों को, अपने अंदर की करप्शन को खत्म करना पड़ेगा, तभी ये मुआशरा करप्शन से पाक हो सकता है। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो हमें ऐसा कहने का कोई हक नहीं कि हम मुल्क की हुकूमत और सियासतदानों को मुल्क नासूर कहें जो करप्शन का बाजार गर्म करके मुल्क को बदहाली की तरफ ले जा रहे हैं, क्योंकि आप और हम भी उतने ही जिम्मेदार हैं, उतने ही कसूरवार हैं इस मुल्क की बदहाली के लिए। आज हमारा मेयार जिंदगी इतना ऊंचा हो गया है कि हमारी जो मेहनत की आमदनी होती है, हमारी जो तनख्वाहें होती हैं, वो हमारे लिए कम पड़ जाती हैं। ये हमारे जिंदगी का मेयार इतना ऊंचा हो गया है कि हमें अब उसको पूरा करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए रिश्वत देना पड़ता है। कहते तो हम सब हैं कि करप्शन जो है वो मुल्क को नासूर की तरह खाया जा रहा है, लेकिन सबके दिल की एक ही आवाज है कि यही तो दोस्तों ले दे के मेरा बिजनेस है, यही तो दोस्तों ले दे के मेरा बिजनेस है। तुम ही कहोगे कहूँ क्यों तोड़ लूं मैं इससे नाता, क्या करूंगा जो करप्शन भी छोड़ दी मैंने, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। हम खुद इस काम में मुलविस होकर मुल्क को करप्शन से आजाद कराना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे सियासतदान और आसपास के लोग तो ईमानदार हो जाएं, लेकिन हम खुद मौका से फायदा उठाना नहीं छोड़ते। लिहाजा आज सूरत हाल ये है कि करप्शन झूठ की बीमारी की तरफ फैलती जा रही है और हमारी समाजी, माशरती और सियासी जिंदगी को तबाह कर रही है। मौजूद सामीन, आज हालात की नासाजगारी, इंसान की इल्म बेजारी, गुर्बत की रंजूरी, सीने में खटकती फांसे, हालात की उखड़ती सांसें, ये अखबारों की रेशा जबानियां, ये हुकूमत की सरगर्दानियां, ये दोस्तों का फुकदान, ये मुआशी बहरान, ये गर्दनों पर लटकती जवाल की तलवार, ये चेहरा जिंदगी पर गुर्बत का गाजा और ये कंधों पर इज्जत नफ्स का जनाजा, ये फिक्रे मुआश में सरगर्दा हुनरमंद और ये दरे इमारत पर दस्ता बस्ता खिरदमंद हमसे ये सवाल कर रहे हैं कि ऐ वतन, ये तेरा उतरा हुआ चेहरा क्यों है, गुरफा बाम शबिस्ता में अंधेरा क्यों है, दर्द पलकों से लहू बनकर छलकता क्यों है, एक एक सांस पर तनकीद का पहरा क्यों है, एक एक सांस पर तनकीद का पहरा क्यों है। जनाबे वाला, कहतो रिजाल बढ़ता चला जा रहा है, तहजीब और तमद्दुन के पैमाने टूट फूट का शिकार, वक्त की नाकदरी का गिला कर रहे हैं। हम जवाल के आखिर हदों के भी आखिर तक पहुंच चुके हैं, क्योंकि करप्शन हमारा शियार बन चुकी है। हम ज़बाने हाल से पुकार कर कहते हैं से नो टू करप्शन, मगर हालत तो ये है कि सरकारी महकमा हो या रेलवे, वापडा हो या महकमा तालीम या फिर जान बचाने वाली औदियात, ये सब करप्शन का शिकार। गर्ज के हर शोबे में, जब काजी से लेकर सदर तक, क्लर्क से लेकर गवर्नर तक, हर शख्स के हाथ उतरे हुए हैं। और अगर कोई शख्स इस कारोबार में बेनियाज है तो वो यकीनन इस दौर का वली है, क्योंकि यहाँ ईमान का सौदा होता है और जमीर बिकते हैं, यहाँ तहजीब बिकती है, यहाँ फरमान बिकते हैं। अरे जरा तुम दाम तो रखो, यहाँ ईमान बिकते हैं। मौजूद सामीन, इस करप्शन को खत्म करने के लिए हमें और आपको मिलकर आगे आना होगा, क्योंकि किसी न किसी को तो कुर्बानी देनी ही होगी, किसी न किसी को तो अपने ख्वाहिशों को कुर्बान करना ही पड़ेगा, किसी न किसी को तो आगे आना ही पड़ेगा। तो मौजूद सामीन, आइए इससे इस्तेमाल का अहद करें, वरना गुफ्तार के गाजी इज्जत और अहमियत नहीं रखते। वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास ज़िया जाता रहा। आपकी समातों का शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया राना तबस्सुम, आपने बहुत अच्छी तरह से अपने मौजू को पेश किया। अब इसके बाद मोहम्मद जमशीद आलम को इस शेर के साथ बुलाना चाहूंगा कि फूल गुल शम्सो कमर सारे ही थे, फूल गुल शम्सो कमर सारे ही थे, पर हमें उनमें तुम्हें भाई बहुत। मोहम्मद जमशीद आलम स्टेज पर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शिक्षकगण और मेरे प्रिय मित्रों, इस सभा का विषय है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार एक जहर है जो व्यक्तियों और देशों के मूल्यों को नष्ट कर देता है। भ्रष्टाचार के साधन के रूप में मेरा दृष्टिकोण यह है कि यह एक ऐसा कृत्य है जो जानबूझकर किया जाता है, जिससे देश की प्रामाणिकता और गुणवत्ता कम हो जाती है। लोग भ्रष्टाचार को एक सरल बात के रूप में इस तरह समझाते हैं, मुझे जल्दी थी इसलिए मैंने थोड़े पैसे देकर अपना काम तुरंत करवा लिया। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, यह सरल व्यक्त इतनी हानिकारक है कि यह सीधे देश की छवि और कद पर असर करता है। हमें व्यक्तियों के रूप में समझना चाहिए कि भले ही हमारा काम पैसे देकर तुरंत हो जाता है, लेकिन भीतर ही भीतर यह हमारे जीवन की गुणवत्ता को बिगाड़ती जा रही है।
यह देश की बुरी छवि बनाता है और हमारे देश को भ्रष्टाचार देशों की सूची में ऊपर पहुंचाता है। हालांकि यह बड़ी बात नहीं है कि हम अतिरिक्त राशि का भुगतान करते या कुछ लोगों से लाभ लेने के लिए उन्हें रिश्वत दें। लेकिन मुझे विश्वास है कि आप एक बार गहराई से सोचें तो आपको पता चलेगा कि यह लोगों के नैतिक गुणों का मूल्यों को खत्म करता है। मनुष्य का गिरता हाथ मूल्य केवल उस व्यक्ति का नहीं जो रिश्वत दे रहा है। भ्रष्टाचार देश और व्यक्ति की प्रामाणिक समृद्धि और विकास के बीच बाधा है। यह देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सभी पहलुओं के विकास को प्रभावित करता है। भ्रष्टाचार से तात्पर्य सरकार द्वारा बनाए गए सभी नियमों को तोड़कर कुछ निजी लाभों के लिए सार्वजनिक शक्ति का अनुचित उपयोग भी है। हमारे देश में भ्रष्टाचार का एक सामान्य उदाहरण नगद रूप में काला धन प्राप्त करना भी है। यहाँ तक कि चुनाव के दौरान ऐसा भी देखा जाता है, कुछ मंत्रियों के परिसर में छापे मारे जाते हैं या घर में नकदी मिलती है। जी हाँ, ये सब भ्रष्टाचार के रूप में है। कई राजनीतिक नेताओं का कहना है कि हम भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन ईमानदारी से मैंने इसको खत्म करने का कोई ठोस प्रयास नहीं देखा। भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए हमें मूल कारणों पर काम करना होगा। हमारे देश की जड़ों के अंदर गहराई तक भ्रष्टाचार फैल गया है और इसका उन्मूलन करने के लिए हमें पूर्ण समर्पण के साथ एक बड़ी गतिविधि या एक परियोजना चलानी चाहिए। सख्त कार्रवाइयों की नीतियों में प्रलेखित किया जाना चाहिए और उन्हें उन पर लागू करना चाहिए जो भ्रष्टाचार को अपने लालच के लिए अभ्यास में लाते हैं। इस सभा का हिस्सा बनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मुझे खुशी है कि हमने इस महत्वपूर्ण विषय को हमारी चर्चा बिंदु के रूप में चुना। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया जहां भी देखे वहां भ्रष्टाचार को रोके। हमें स्वार्थी नहीं होना चाहिए और बस हमारी सुविधा के बारे में सोचना चाहिए। मुझे आशा है कि आप सब मेरी और हमारे देश को भ्रष्टाचार के इस वस्तुरत कार्य से मुक्ति दिलाने में मदद करेंगे। इसलिए मैं तोड़ दो मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे, क्यों नमस्कार करते हो? सुबह पूछते हो देवता, दिन भर भ्रष्टाचार करते हो। इन वाक्यों के साथ मैं अपने स्पीच को खत्म करना चाहूँ। मोहम्मद जमशेद आलम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत अच्छी बात कही। अब इसके बाद मोहम्मद फरहाद आलम को मैं इस शेर के साथ कि मैंने आवाज तुम्हें दी है बड़े नाज के साथ, मैंने आवाज तुम्हें दी है बड़े नाज के साथ, तुम भी आवाज मिला दो मेरी आवाज के साथ। मोहम्मद फरहाद साहब स्टेज पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। I am Muhammad Farhad Alam, BA Third, SATB Group number 6. Well, you all are present here, especially our supervisor and coordinator of this program called Vigilant India, Prosperous India, on the occasion of Central Vigilant Week 2020, to aware the people about the bad impact of corruption. So, corruption means any dishonest or immoral behavior or activities that result in the gain of some powerful organization or people. Thus, corruption often results in loss to the weaker section of the society or organization. There are different forms of corruption. It includes bribery, nepotism, embezzlement. Corruption may Political corruption occurs when and different goal holders or often governmental employees abuse the power on official use or personal gain. Corruption may lead to human and drug trafficking, money laundering, police brutality, repression of opponent. To tackle this, so many steps and different skills have been taken. For instance, UN Sustainable Development Goal 16 was a target to substantially reduce corruption to all forms. There are many causes of corruption, means greed of money, desire, high level of market and political monopolization, low level of democracy, weak civil participations and low political transparency.
low press freedom, higher level of bureaucracy, etc. etc. To sum it up, corruption is the biggest evil of any society. All necessary steps must be taken to eliminate this evil. Not only the ones with power, but at the time even the weakest section of the society tend to become a culprit in this. I hope that from now on every individual will strictly oppose and prevent corruption activities from occurring anywhere around us. Thus, this will ensure the complete socio-economic and political development of our society and country at large. Thank you. That's all. Thank you for listening me. बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद फरहाद आलम, आपने अंग्रेजी जबान में बहुत अच्छी तरह से अपनी बात रखी। अब इसके बाद मोहम्मद जाहिद रजा को इस बात से, इस शेर से उनको बुलाऊंगा कि मुंतजिर चश्म भी है जहाँ भी है, मुंतजिर चश्म भी है जहाँ भी है, आपके आने की हसरत भी है, अरमा भी है। मोहम्मद जाहिद रजा स्टेज पर। जाहिद रजा नहीं है? हेलो, नेक्स्ट को बुलाइए। बज़्म खिताबत के आखिरी शहसवार शमशाद आलम है, जिन्हें मैं इस शेर के साथ बुलाऊंगा कि शाकी जामो सुबह मतरिब वो बहार, सब आ गए बस आपके आने की देर है। मोहम्मद शमशाद आलम स्टेज पर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस ऑनलाइन विजिलेंस अवेयरनेस प्रोग्राम में उपस्थित बीएड के सभी विद्यार्थीगण और एमएड के सभी विद्यार्थीगण और हमारे सभी आदरणीय शिक्षकगण, आप सभी को मेरा हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। भ्रष्टाचार ये हिंदी के दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है भ्रष्ट और दूसरा है आचार। मतलब हम जब कोई काम अपने लोग के लिए, फायदे के लिए, स्वार्थ के लिए गलत तरीके से करते हैं तो उसे हम भ्रष्टाचार कहते हैं। आपको जानने में ये भ्रष्टाचार नामक बीमारी हमारे देश में इस प्रकार फैला है कि हमारे जीवन, समाज या सरकार का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं बचा जो इस खतरनाक समस्या से ग्रसित ना हो। सड़क से लेकर संसद तक, छोटी मोटी कंपनियों से लेकर बड़े बड़े उद्योगों तक, प्राइवेट दफ्तर से लेकर सरकारी दफ्तर तक, आप जहां चाहो वहां भ्रष्टाचार करते हुए देख सकते हो, भ्रष्टाचारियों को देख सकते हैं। हमारे देश में भ्रष्टाचार का आलम तो यह है कि हमारे मुल्क में अगर हमें अस्पताल में पहले नंबर चाहिए तो हम उसके लिए घूस देते हैं। स्कूल में अगर अच्छे मार्क्स चाहिए तो पहले ही सांठ-गांठ कर लेते हैं। अगर सरकारी कर्मचारी को पैसे चाहिए तो जल्दी काम कराने के नाम पे वो पैसे ले लेते हैं। बात यहीं नहीं रुकती है। जिसे हम अपना संरक्षक मानते हैं, माता पिता मानते हैं जिस सरकार को, वो सरकार भी इस काम को करने से नहीं चूकती है। वो भी अपने पद का गलत इस्तेमाल करके, वो भी अपने पावर का गलत इस्तेमाल करके लाखों करोड़ों रुपए का गबन कर देती है। दोस्तों, इसी का परिणाम है बोफोर्स घोटाला, जिसमें 64 करोड़ रुपए का घपला कर दिया गया था। इसी का परिणाम है चारा घोटाला, जिसमें 950 करोड़ रुपए एक ही झटके में निगल लिया गया था। दोस्तों, इसी भ्रष्टाचार का परिणाम है 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला आवंटन घोटाला, सत्यम घोटाला और न जाने कितने ऐसे घोटाले हैं। क्या ऐसे ही भारत का सपना हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और चाचा नेहरू ने देखा था? क्या ऐसे ही भारत का सपना हमारे संविधान के जनक भीमराव अंबेडकर ने देखा था? क्या ऐसे ही देश के लिए हमारे जवानों ने सीने पे गोलियां खाई थी? नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं। उन लोगों ने सपना देखा था एक शांति प्रिय देश का। उन लोगों ने सपना देखा था एक सुखी और समृद्ध देश का। उन लोगों ने सपना देखा था एक भ्रष्टाचार से मुक्त देश का। लेकिन अफसोस, आज हमारे मुल्क को ये भ्रष्टाचार नामक दीमक खाए जा रहा है।
आज इसी भ्रष्टाचार का दुष्परिणाम है कि एक तेज और मेधावी छात्र दाखिला नहीं ले पाता है, लेकिन उसी संस्थान में, उसी स्कूल में, उसी कॉलेज में जो एक अयोग्य छात्र होता है लेकिन उसके पास पैसा होता है, ताकत होती है, तो वो पैसे के बल पर, पहुंच के बल पर एडमिशन ले लेता है। आज उसी का परिणाम है कि एक योग्य छात्र जो गरीब होता है, पैसों के अभाव के कारण सरकारी नौकरी नहीं ले पाता, लेकिन एक अयोग्य छात्र जिनके पास धन दौलत होता है, वो रिश्वत देकर वो नौकरी ले लेता है। आज इसी भ्रष्टाचार के चलते एक योग्य व्यक्ति पैसों की कमी की वजह से हमारा जनप्रतिनिधि नहीं बन पाता, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज हमारे देश में अधिकतर नेता या जनप्रतिनिधि निरक्षर और अनपढ़ हैं। ये सब भ्रष्टाचार के ही चलते हैं। इसी भ्रष्टाचार के चलते हमारे देश के जो गरीब तबका है वो और गरीब होते जा रहे हैं, और जो अमीर लोग हैं वो और अमीर होते जा रहे हैं। इसी भ्रष्टाचार की वजह से हमारे देश को प्रगति की शिखर तक पहुंचाने में ये भ्रष्टाचार सबसे बड़ा अड़चन साबित हो रहा है। लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि हम लोग बात करते हैं भ्रष्टाचार खत्म करने की। हम चाय की दुकान पर बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि बाल मजदूरी को खत्म करना चाहिए, और वहीं पर बोलते हैं कि बाबू, एक छोटे से बच्चे को बोलते बाबू चाय लेकर के आओ। एक कड़वा सच ये भी है कि हम बगैर हेलमेट के, बगैर लाइसेंस के गाड़ी चला रहे होते हैं, जब पुलिस वाले पकड़ लेते हैं तो चालान ना काटने के डर से उसको 200 रुपये 100 रुपये पकड़ा करके वापस आ जाते हैं ताकि चालान ना काट दिया जाए। और हम बात करते हैं भ्रष्टाचार खत्म करने की। ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए सबसे पहले हमको ये प्रण लेना होगा कि हम किसी भी कीमत पर अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए ये काम नहीं करेंगे। भ्रष्टाचार ना होने देंगे, ना करेंगे। और इस भ्रष्टाचार नामक दीमक को हमें अपने देश से खत्म करने के लिए सबसे पहले हमें युवा पीढ़ी को आगे आना होगा और इसके प्रति जागरूकता फैलानी होगी। और माता पिता का ये कर्तव्य बनता है कि वो अपने बच्चों को गलत और सही कामों के बारे में बताए और उनमें नैतिक मूल्यों का विकास करे। और सरकार का ये दायित्व बनता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कानून बनाए, को बिना किसी देरी के सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि लोगों को ये पता चले कि ये गलत काम है, इसको करने के बाद सजा मिलती है। लोगों में एक डर का माहौल पैदा हो जाए और भ्रष्टाचार करने से पहले वो 100 बार सोचे। तभी हमारा देश भ्रष्टाचार जैसे दीमक से मुक्त हो सकता है। अब मैं एक कविता के माध्यम से अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं। भ्रष्टाचारियों का गर्म बाजार हुआ है, भ्रष्टाचारियों का गर्म बाजार हुआ है, जिधर भी देखो उधर अत्याचार हुआ है। जिसको देखो अपनी जेबें भरने में लग जाता है, जिसको देखो अपनी जेबें भरने में लग जाता है। कितना लूटें, कैसे लूटें, सोचने में पूरा दिन लग जाता है। अच्छे लोगों का जीना दुश्वार हुआ है, अच्छे लोगों का जीना दुश्वार हुआ है, भ्रष्टाचारियों का गर्म बाजार हुआ है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया शमशाद आलम। अब यहाँ से खिताबत की फहरिस्त तमाम हुई। बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात का कि आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से बदगुमानियों पर रोशनी डाली, जो हम सब के लिए आगे चलकर बहुत ही मीनार नूर साबित होंगे। अब हम दूसरे कड़ी अक़वाल ज़र्री यानी कोटेशन राइटिंग की तरफ अपने रुख को मोड़ते हैं। किसान ने कहा था कि तोड़ना है हर पिंजरा मेरी उड़ान अभी बाकी है, तोड़ना है हर पिंजरा मेरी उड़ान अभी बाकी है, मंजिलें जमीन भर नहीं आसमां अभी बाकी है। लहरों का थमना नहीं समुंदर की बेबसी, लहरों का थमना नहीं समुंदर की बेबसी, बाहर खामोशी सही भीतर कई तूफान अभी बाकी है। यकीनन हज़रात अभी बहुत सारे मुसाहिमीन हम बचे हुए हैं जो कि इस मौजू पर बहुत अच्छी तरह से अपनी बात को पेश कर सकते हैं। जहाँ तक अक़वाल ज़र्री की बात है कि हम अपनी बात को, अपने मज़ामीन को मौसर बनाने के लिए अक़वाल ज़र्री की बहुत अच्छी तरह से उसमें पेश कर सकते हैं, जबकि हम किसी बात को हजारों अल्फाज में पेश करके उतनी मौसर हम नहीं बना सकते हैं जितना कि हम किसी अजीमुल मर्तबा शख्सियत के किसी कौल को पेश करके अपनी बात को मनवा सकते हैं, मौसर बना सकते हैं। लिहाजा अब हम बिला ताखिर अक़वाल ज़र्री जो प्रोग्राम है उसका आगाज करने जा रहे हैं।
इसके लिए हम सबसे पहले मोहम्मद आमिर रजा को दावत स्टेज दूंगा इस शेर के साथ कि अभी तो इसका कोई तस्किरा हुआ भी नहीं, अभी तो इसका कोई तस्किरा हुआ भी नहीं, अभी से बज़्म में खुशबू का रक्स जारी है। मोहम्मद आमिर रजा स्टेज पर। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद आमिर रजा, मैं बीएड 3rd सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। जी महबूब सर, मेरा स्क्रीन शो कर रहा है? नहीं अभी नहीं करता, कीजिए अभी देखे तो सर, अभी नहीं हुआ अब तक। अपलोड लेगा, वो अपलोड लेगा, वेट करो। हाँ आ रहा आ गया। जी अभी दिख रहा है ना सर? महबूब सर दिख रहा है तो साफ कीजिए थोड़ा। जी नेटवर्क इशू है से। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद आमिर रजा, मैं बीएड 3rd सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। अभी जो हम लोग विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2020 जो मना रहे हैं, जो 27 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच चल रही है, तो इसका जो थीम है सतर्क भारत और समृद्ध भारत। तो इसमें जैसे हम लोग को बोला गया था करप्शन पे कुछ बताना है, तो हम लोग कोटेशन के थ्रू जो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम साहिब जो एक क्वेश्चन दिए थे, तो मैं उसको चाह रहा हूँ कि भ्रष्टाचार जो है, करप्शन जो है, उसको कैसे रोक सकते हैं। तो इसका कोटेशन कुछ इस तरह है, अगर किसी देश को भ्रष्टाचार मुक्त एवं सुंदर मन वाले लोगों का देश बनाना है, तो कैसा देश? भ्रष्टाचार मुक्त और सुंदर मन वाले देश का लोग बनाना है। तो मेरा दृढ़ता पूर्वक मानना है, यानी स्ट्रांगली मतलब एग्री कर रहे हो, मानना है। समाज में 3 प्रमुख सदस्य इसको बदल सकते हैं, यानी भ्रष्टाचार मुक्त कर सकते हैं। पहला है पिता, दूसरा है माता और तीसरा है गुरु। क्योंकि आज कल का जो भविष्य है वो आज के बच्चे हैं, यानी आज के जो बच्चे वो जो है उनका वैसे होगा जैसे माता पिता और गुरु देंगे उसको। तो इसलिए एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त और सुंदर देश वाले लोगों को अगर देश बनाना है, तो माता पिता और गुरु मिलकर के भ्रष्टाचार को दूर कर सकते हैं। शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया आमिर रजा सर, आपने बहुत अच्छी तरह से और अच्छा कोटेशन भी पेश किया। अब इसके बाद मोहम्मद शाकिर साहब को मैं इस शेर के साथ दावत दूंगा कि सहने चमन को अपनी बहारों पे नाज था, सहने चमन को अपनी बहारों पे नाज था, वो आ गए तो सारी बहारों पे छा गए। मोहम्मद शाकिर आपके सामने माइक पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दिख रहा है सर? हेलो, नहीं दिख रहा है अभी? हाँ दिख रहा है। तोड़ दो मस्जिद मंदिर गुरुद्वारे, क्यों नमस्कार करते हो? सुबह पूछते हो देवता, दिन भर भ्रष्टाचार करते हो। ये कोटेशन में ये किया है कि अगर ईश्वर अल्लाह को पूछते हैं और भ्रष्टाचार लेते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, तो मंदिर मस्जिद नहीं जाइए, और मंदिर मस्जिद जाने से कोई फायदा नहीं है। और अगर नहीं पूछते हैं तो ईश्वर अल्लाह को पूजने से कोई फायदा नहीं है। जब आप
रिश्वत लेते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, या तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे नहीं जाइए, अगर जाते हैं तो भ्रष्टाचार मत करें। शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद शाकिर साहब। अब इसके बाद तीसरी कड़ी पोस्टर प्रेजेंटेशन की तरफ अपना रुख करते हैं। पोस्टर प्रेजेंटेशन भी बहुत ही अहमियत का हामिल है कि जिस बात को हम, यानी बहुत सारी बातें होती हैं समाज में जिसको हम बोल नहीं सकते हैं, अगर हम पोस्टर के जरिए से उसको वाज़ेह और आश्कारा करते हैं लोगों के सामने में, तो लोग इससे बहुत से प्रभावित होते हैं, मुतासिर होते हैं और फिर अपने अंदर वो इस्लाह की कोशिश भी करते हैं। लिहाजा पोस्टर की भी बहुत ज़्यादा अहमियत है। लिहाजा हम इसकी शुरुआत करने के लिए, इसका आगाज करने के लिए सबसे पहले उज़्मा तबस्सुम को इस शेर के साथ दावत दूंगा कि भरे हैं तुझ में वो लाखों हुनर ए मजमे खूबी, भरे हैं तुझ में वो लाखों हुनर ए मजमे खूबी, मुलाकाती तेरा गोया भरी महफिल से मिलता है। उज़्मा तबस्सुम माइक पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम उस्मत हुसैन है, मैं बीएड थर्ड सेमेस्टर की तलबा हूँ। ये मेरा पोस्टर, भ्रष्टाचार शब्द का मतलब है बुरा व्यवहार। किसी भी काम को अगर अपने गलत तरीके से किया जाए तो भ्रष्टाचार कहलाता है। अक्सर लोग अपने लालच के लिए अनुचित काम कर बैठते हैं, जो भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार करने वाला व्यक्ति भ्रष्टाचारी कहलाता है। आज सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारत देश में भ्रष्टाचार अपने जड़ फैला रहे हैं। आज भारत में ऐसे कई व्यक्ति मौजूद हैं जो भ्रष्टाचारी हैं। भ्रष्टाचारी के कई रंग रूप हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। हमारा मीडिया, वकील, बाबा, पॉलिटिशियन और पुलिस, ये लोग पैसे में बिके हुए हैं। जैसे कि हमारा पुलिस हमें किसी चीज का शिकायत करने के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं तो बिना पैसे का कोई काम नहीं होता, ठीक है। और ये हमारा नेता, पॉलिटिशियन, आजकल राजनीति में बिना पैसे का कोई काम नहीं होता है। यहाँ तक कि पैसे से वोट भी खरीदा जाता है और बूथ पर भी कब्जा कर लेते हैं। चुनाव से ठीक पहले शराब एवं अन्य सामान बांटना, चुनाव में अंधाधुंध पैसा खर्च करना। बाबा, आजकल हमारे देश में ढोंगी बाबा बहुत है। अपने फायदे के लिए अपने लोगों से बहुत तरह के चढ़ावे कराते हैं और पैसे की मांग करते हैं। हमारा वकील के द्वारा भ्रष्टाचार और फर्जी या बिना प्रैक्टिस कराना, अपने विरोधी का रहस्य बता देना, तारीख पर तारीख डालना, मुकदमे को कई कमाने की साधन बनाते हैं। हमारा मीडिया, आज मीडिया में भ्रष्टाचार इस सीमा तक बढ़ गया है कि मीडिया के मालिक काफी तादाद में संसद में बैठे दिखाई देते हैं। कई पत्रकार करोड़पति हैं। ऐसी स्थिति में भी भ्रष्टाचार को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है, बहुत बढ़ावा मिल रहा है। कि जरूर भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म नहीं किया जाएगा, तब तक राष्ट्र में उन्नति नहीं कर सकता। भ्रष्टाचार को खत्म करना केवल सरकार का ही नहीं, बल्कि हम सब का कर्तव्य बनता है। आज के समय हम सभी को एक साथ मिलकर भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए।
अगर हम सब अपने आप से एक प्रण लेके हम किसी भी प्रकार का गलत काम नहीं करेंगे या कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो कि अनुचित हो या देश के लिए खराब हो, तो धीरे धीरे भारत से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा और हमारा भारत फिर से सोने की चिड़िया कहलाने लगेगा। इसके लिए हम सबको प्रण लेना होगा। तिरंगा शान से लहराएंगे, भारत को भ्रष्टाचार से मुक्त बनाएंगे। थैंक यू। बहुत शुक्रिया उज़्मा तबस्सुम कि आपने बहुत ही जुज़ियात को और छोटी छोटी बातों को इन्हें समझाया। बहुत बहुत शुक्रिया। अब इसके बाद साजिदा परवीन को मैं इस शेर के साथ बुलाऊंगा कि तुम आ गए तो चमकने लगी हैं दीवारें, तुम आ गए तो चमकने लगी हैं दीवारें, अभी अभी तो यहाँ पर बड़ा अंधेरा था। साजिदा परवीन माइक पर। साजिदा तो है ना? जी सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। स्क्रीन शेयर हो रहा है सर? जी हाँ हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। मैं साजिदा परवीन बीएड थर्ड सेमेस्टर SITP ग्रुप 6 से हूँ और मैं आपको इस पोस्टर के सामने पोस्टर प्रेजेंट करने जा रही हूँ और मैं इस पोस्टर के जरिए कुछ मैसेज देने वाली हूँ। करप्शन एक ग्रीक वर्ड है, करप्ट से लिया गया है जिसका अर्थ अपनी वैल्यू को बर्बाद करना। करप्शन भ्रष्टाचार शब्द भ्रष्ट और आचार शब्द से मिलकर बना है, जहाँ भ्रष्ट का अर्थ बुरा या बिगड़ा हुआ और आचार का अर्थ आचरण, अर्थात भ्रष्टाचार शब्द का अर्थ यह है कि ऐसा आचरण जो किसी प्रकार से अनैतिक और अनुचित हो। इस फिगर में आप लोग देखिए भ्रष्टाचार पर प्रहार। इस इमेज में यह दिखाने की कोशिश की गई है कि आज जो भ्रष्टाचार हमारे समाज में हर तरफ अपने जड़ को फैलाए हुए हैं और आज समाज का हर तबका का बड़े स्तर का हो या छोटे स्तर का हो, इनफरादी हो या इज्तिमाई, सब कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से भ्रष्टाचार में लगे हुए हैं। ऐसे में मुमकिन है कि हम भी अगर कहीं किसी भ्रष्ट काम में संलिप्त है तो उसे छोड़ दे और संकल्प करे अपने तरफ से इसे खत्म करने या रोकने की।
अब ये वाले ऊपर में स्टॉप अंडर द टेबल ट्रांजैक्शन, टेबल के नीचे से या बंद मुट्ठी से न लेंगे न देंगे। इस इमेज में से ये दिखाने की कोशिश की गई है कि अनैतिक तरीके से पैसों को लेन देन न हो। दूसरे अल्फाज में कहे तो रिश्वतखोरी पर गंभीर हुआ जाए और किसी को रिश्वत लेने या देने वाले अमले से गुरेज करना चाहिए। रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार का एक ऐसा हिस्सा है जो एक सूक्ष्म स्तर से लेकर बड़े स्तर तक फैला हुआ है। ये हर विभाग, हर क्षेत्र में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में अपने पैर पसारे हुए हैं। रिश्वतखोरी से जिनका भी ताल्लुक है उन्हें चाहिए किसी काम को करने या करने के अतिरिक्त पैसों या गिफ्ट वगैरह का तो न लेने का अमृतसर देने का अमृतसर अंजाम दे। रिश्वतखोरों को न दे के अमल पर कायम रहे और कायम करने की कोशिश करे, क्योंकि ये अगर समाज में रुक गई तो भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा मसला हल हो सकता है। अब तीसरा है ब्रेक द करप्शन चैन, रुके और रोके। हम लोग हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि घोटाला और रिश्वतखोरी का एक चैन बना हुआ है जो छोटे स्तर से शुरू होते हुए एक बड़े स्तर तक जाता है। ऐसे में अगर कोई इस घोटालाबाजी या रिश्वतखोरी के चैन में शामिल हो या इसका हिस्सा है तो इसे अलग हो जाए और सिर्फ अलग ही ना हो बल्कि औरों को भी इसके प्रति जागरूक करे और रोकने की हर मुमकिन प्रयास करे तो भ्रष्टाचार का काफी हद तक खात्मा हो सकता है। अब चौथा इंटेंसिटी करप्शन। Intensity is the most expensive gift. Don't expect it from cheap people. ईमानदारी, honesty is the best policy. ईमानदारी एक अच्छी नीति है। ईमानदारी एक ऐसी चीज है ईमानदारी एक ऐसी कीमती शय है जिसका कोई मोल नहीं। गलत तरीके से अर्जित पैसे तो बिल्कुल भी नहीं। ये अलग बात है कि आज पैसों को हर चीज से बढ़कर माना जा रहा है, लेकिन किसी से पूछा जाए तो कहते हैं ईमानदारी बड़ी चीज है। वाकई एक ईमानदार के लिए ईमानदारी बड़ी चीज है। इसके नजर में इससे बढ़कर कोई और चीज नहीं होती। लेकिन हमारे समाज में देश के लिए दुर्भाग्य है कि आज पैसों को सब कुछ माना जा रहा है। इसी वजह से इसी पैसे की लालच हनस पे हालत और हलाल और हराम की तमीज खत्म हो गई है। हद तो ये है कि करप्शन इस कदर आम है, ईमानदारी कहाँ गई नजर ही नहीं आती। ईमानदारी ना तो लोगों की नीति में है ना ही नियति में है। हालांकि ईमानदारी जिंदगी में खुशी, चैन, सुकून लाती है। इसे नाजायज तरीके से अर्जित धन से बर्बाद नहीं करना चाहिए। हो गया सर? बहुत बहुत शुक्रिया साहिदा परवीन। अब हम तमाम मसाइमिन को ये बता देना चाहते हैं कि यहाँ तक मसाइमिन की फहरिस्त तमाम हो गई। अब हम प्रोग्राम की आखिरी कड़ी और सबसे अहम कड़ी की तरफ रवादवा हो चुके हैं और अब हम अपने असातिज़ा इकराम से कि हुजूर में दरख्वास्त करते हैं कि वो अपनी कीमती नसाई से हम सबको नवाजें जो हम नौनहाराने मानूसिटी के लिए आगे चलकर मुस्तकबिल में मनानूर साबित हो। तो सबसे पहले सादत हुसैन साहब को मैं इस शेर के साथ दावा दूंगा कि हमने बसत खुलूस पुकारा है आपको, हमने बसत खुलूस पुकारा है आपको, अब देखना है कितनी कशिश है खुलूस में। सादत हुसैन माइक पर। भाई सादत हुसैन साहब का पूरा तारुफ करके बुलाइए तो आवाज उन तक पहुंचेगी। सादत हुसैन
PhD स्कॉलर जनाब साद हुसैन को मैं इस शेर के साथ दावत दूंगा कि आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल थे कांटों से भी आई खुशबू। जनाब साद हुसैन साहब PhD स्कॉलर माइक पर। उनको एक व्हाट्सएप कॉल भी दीजिए अगर नंबर है तो। कुछ नेट की प्रॉब्लम है लगता है उनके पास। दोबारा जुड़ेंगे, वो अभी लेफ्ट हुए हैं, दोबारा जुड़ेंगे। जी हम बात किए सर सादत सर से, सर बोल रहे हैं कि हम उसको नेटवर्क प्रॉब्लम है, वो आ रहा है, बोले हम कोशिश कर रहे हैं, बार बार आवाज नहीं आ रही मेरी। हाँ ठीक है, थोड़ा वेट कर लीजिए, एक चंद सेकंड वेट कीजिए। अगला स्पीकर कौन है? सर अख्तर रियाज सर थे, वो तो नहीं है ना, तो आप ही होंगे सर। हाँ वो इलेक्शन ड्यूटी पर है जी। तो आप लोग में हाँ देखिए ज्वाइन किया सादत साहब ने जी। आप में से कोई बोलेगा? आप लोगों में से भी कोई बोलिए। असफर काशिफ एम थर्ड से कुछ अशार पेश कर दें। आगे की कार्रवाई शुरू करिए। जी मैं अब बसत खुलूस व अदब के आज के सदर मोहतरम के हुजूर में दरखास्त करूंगा कि हम नौनहालाने मानूस सिटी को अपनी कीमती नसाइज से नवाजें, जो हम सब के लिए मुस्तकबिल में मीनारे नूर साबित हो। इस शेर के साथ कि जिस बज़्म में सागर हो न सहबा हो न खम हो, जिस बज़्म में सागर हो न सहबा हो न खम हो, रिंदों को तसल्ली है कि इस बज़्म में तुम हो। इससे मुबारक जनाब मुशफिक मुरब्बी उस्ताद मोहतरम जनाब डॉक्टर जफर इकबाल जैदी सर हैं, मैं उनको बसत खुलूस अदब दावत दूंगा कि वो माइक पर आए और अपनी कीमती नसाइज से हम सबको नवाजें। इस शेर के साथ कि बुझते हुए चिराग फरोजा करेंगे हम, बुझते हुए चिराग फरोजा करेंगे हम, तुम आओगे तो जश्न चिरागा करेंगे हम। जनाब